हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। अब 21 सितंबर को पेपर है वीडियो वीडियो पटवारी का। और आशा करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी। और इस टाइम पे आपने अंतिम प्रहार करके कोई नोट्स बनाए होंगे तो उनका ही आप रिवीजन करें। फालतू की चीज़ें मत पढ़ें। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका ही रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन खुद के रिवीजन करने से ही होगा। और टेस्ट सीरीज बहुत लिमिट के दें। मॉक टेस्ट को लिमिट का दें। ये नहीं कि आप लगातार मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। मिनिमम मैक्सिमम 10 ही बहुत हैं मॉक टेस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन पर करें, क्योंकि मॉक टेस्ट एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और बाद बाकी जो मेन आपने प्रहार करना है एग्ज़ाम में बैठ कर के उन 2 घंटों में, वो आपको रिवीजन से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस टाइम जो सबसे बढ़िया है वो है करंट अफेयर्स। आप पढ़ लीजिए। जो अगर नोट्स बनाए तो नोट्स बनाइए, नोट्स पढ़िए। क्योंकि अभी कोई लिखने का टाइम नहीं कि आप कहीं यूट्यूब खोले और यूट्यूब से देख के आप लिखते रहें उन चीज़ों को। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तो लिखने का काम बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। चाहे आप इस शुरुआती पढ़ाई कर रहे थे या आप लास्ट में मोमेंट पे थे, बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए। सिर्फ सिर्फ रिवाइज करिए, रिवाइज करें। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन की जड़ है। और अगर हम लिखने में ही टाइम वेस्ट कर जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। एक बार दो बार रिवीजन करने से बात नहीं बनती है। जब पेपर एग्ज़ाम सामने आता है और पेपर सामने होता है तो आग कर भी वो गलत हो जाता है, क्योंकि रिवीजन सिर्फ एक दो बार किया है। हाँ, माइंड क्षमता बहुत अच्छी है तो फिर आप डबल कर सकते हैं, इतना इनफ है। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ कम से कम 3-4 बार आपको रिवीजन करना चाहिए प्रत्येक जो नोट्स बने हैं, क्योंकि नोट्स तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बने होते हैं। उसमें डिटेल नहीं, पूरी कहानियाँ नहीं लिखी होती है ना। नोट्स अब हर कोई इंसान अपनी सुविधा अनुसार सिर्फ मेन 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 फैक्ट उसमें लिखता है। तो अभी फैक्ट ही पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना होता है। लास्ट टाइम पे जितना फैक्चुअल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। इस टाइम पे जितना ज़्यादा हम फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं तो पेपर में जाके हम कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनको भी सही कर जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसलिए सही होती हैं क्योंकि वो हमने अगर पहले कभी भी पढ़ रखा है, 6 महीने साल भर अगर पहले भी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो अगर हम लास्ट टाइम पे सिर्फ मात्र फैक्चुअल पढ़ें तो वो चीज़ें सब रिकवर रिटर्न याद आने लगती है। इसलिए प्लीज़ वो फैक्चुअल पढ़ाई करो अभी। सिर्फ याद करिए। लिखने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए और सिलेबस के आधार पर ही सब चीज़ करना है। धन्यवाद। और 21 सितंबर को इंतज़ार रहेगा। सभी का बहुत अच्छे से पेपर होगा और सिलेक्शन होगा। और जो ये 2008वां वित्त आयोग है, उस 2025-26 में जो वित्त आयोग 2000 वो आएगा, नया वित्त आयोग, उसमें आप सभी का सिलेक्शन होगा। और ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद।